पूरा साल स्टडीज़ नहीं की और टाइम वेस्ट कर दिया, नो इश्यूज़। लेकिन अगर अभी भी आप अपने एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे ग्रेड हासिल करना चाहते हैं तो ये 10 चीज़ें अपनी लाइफ में फ़िक्स कर लें, अपनी रूटीन में फ़िक्स कर लें, ताकि आपके ग्रेड्स, आपकी मार्कशीट भी कुछ इस तरह से हो सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी सबा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पढ़ाई घर। तो व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, ये आज की वीडियो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने पूरा साल तो बिल्कुल भी मेहनत नहीं की और अब उनके सेकेंड टर्म, फाइनल टर्म्स और मिड टर्म स्टार्ट हो रहे हैं, जिन्होंने अपनी मार्कशीट देखी है और उनको पता है कि उनके वो कहाँ स्टैंड करते हैं, लेकिन अब वो चाहते हैं कि उनके मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छे आ जाएं। तो अपनी लाइफ में ये 10 चीज़ें आप लोग फ़िक्स कर लें। यकीन जानिए, इन 10 चीज़ों को फ़िक्स करने के बाद आपके ग्रेड कुछ इस तरह भी हो सकते हैं। तो चलिए और जानते हैं कि ये 10 पॉइंट्स कौन से हैं। सबसे पहले उन 10 चीज़ों में सबसे पहले जो हमें चीज़ अपनी फ़िक्स करनी होती है वो है हमारा स्टडी एरिया। सबसे पहले हम अपने घर में कोई स्टडी एरिया बना लें कि हमने इसी एरिया में बैठ के रोज़ स्टडीज़ करनी है। उस स्टडी एरिया को आपने ये देखना है कि वो शोर शराबे से दूर हो, आप बहुत सुकून से स्टडीज़ कर सकें और लॉन्ग टर्म आप वहाँ बैठ सकें और पढ़ सकें। सेकेंड चीज़ ये होती है कि आप जो है अपनी स्टडीज़ जो है स्टार्ट से स्टार्ट करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कहते हैं कि मुझे ये वाला टॉपिक याद है और ये वाला मैंने अभी नहीं करना, तो आप उससे से स्टार्टअप लें, उसे रिवाइज़ करें। उसे रिवाइज़ करने के बाद फिर जो है अपनी मज़ीद जो मेमोराइजेशन है वो करने की कोशिश, मज़ीद मेमोराइज़ करने की कोशिश करें। तमाम क्वेश्चंस एंड साइंटिफिक रीज़न्स वगैरह जो भी आप चाहते हैं कि आप करें। इसके साथ साथ जब आप पढ़ाई करने के लिए बैठें तो आप लोगों ने क्या करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप सोचते हैं कि आपने जो है आपका एग्ज़ाम कल है, अगर आप सोचते हैं कि आपने पढ़ना है तो ये कोशिश कीजिएगा कि अपने एग्ज़ाम से 8 से 10 दिन पहले आप लोगों ने अपनी एग्ज़ाम प्रिपरेशन स्टार्ट कर लेनी है, ताकि आपके पास 8-10 दिन का टाइम हो कि आप लोगों ने जो है अपनी स्टडी जो है वो करनी है। जितना ज़्यादा आप टाइम देंगे ख़ुद को, उतनी ज़्यादा आपकी प्रिपरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती चली जाएगी। सेकेंड चीज़, फिर क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा स्टडी करने से पहले ना हम बहुत ज़्यादा वीडियोस देख लेते हैं, आई थिंक यूट्यूब पे या इधर उधर सोशल मीडिया पे, और फिर हम सोचते हैं कि हम कोई स्टडी प्लान बनाएं। फिर हम एक स्टडी प्लान बनाते हैं, लेकिन क्या होता है कि हम उस पर स्टिक नहीं रह पाते। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने सोचा कि मैंने 2 बजे से पढ़ना स्टार्ट करना है, 2 बजे से पढ़ना स्टार्ट करना है, यानी कि कॉलेज के आने के बाद से मैंने अपनी स्टडीज़ जो है वो स्टार्ट करनी है, लेकिन होता क्या है कि हम 2 बजे से स्टार्ट नहीं कर पाते, हम 4 बजे से आ जाते हैं, 5 बजे से सोचते हैं, या कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो है ना उस स्टडी प्लान को स्किप कर देते हैं कि नहीं यार, अगर मैंने आज मैंने डिसाइड किया कि मैंने 4 सब्जेक्ट्स को पढ़ना है तो मैं 4 सब्जेक्ट के बजाय 2 सब्जेक्ट पढ़ लेती हूँ। तो यहाँ हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने स्टडी प्लान बनाया लेकिन हम उस पर स्टिक नहीं रह पाए। तो हमने क्या करना है, अपना स्टडी प्लान बना के उस पर स्टिक भी रहना है और ख़ुद पर स्ट्रिक्टनेस करनी है कि आया ये स्टडी प्लान मैंने बनाया है और इसे ही फॉलो करना है बाय हुक और बाय क्रुक। इसके बाद अगर आप 9, 10, 11, 12 और ग्रेजुएशन और यूनिवर्सिटी बेस्ड स्टूडेंट्स हैं तो आई थिंक उन लोगों को ये चीज़ पता होगा कि जो पास पेपर्स होते हैं हम उसके थ्रू भी प्रिपरेशन करते हैं। तो आपके जो पास पेपर्स हैं आप उनको फाइंड आउट कीजिए और उसमें देखिए रिपीटेडली क्वेश्चंस कौन से हैं, ऐसे चैप्टर्स कौन से ऐसे सिलेक्टिव चैप्टर्स हैं जिसमें से शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस जो है वो लिए जाते हैं, ऐसे कौन से मेन बेसिक्स चैप्टर्स हैं जिनको आपने अगर रिवाइज़ कर लिया, यानी मेमोराइज़ कर लिया, अच्छे से समझ लिया, तो आप जो है अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, पास पेपर्स को गो थ्रू करना है और अच्छे से देखना है और उनके थ्रू अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। किसी भी क्लास में आपके पास सिलेबस भी मौजूद होता है, आपको एक गिवन होता है कि ये सिलेबस है और इसके अकॉर्डिंगली आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि उस सिलेबस को गो थ्रू करना है और उसका एक एक पार्ट आपको कवर करना है। ऐसा नहीं कि आप कोई टॉपिक छोड़ दें,
आप कोई चैप्टर छोड़ दें। एक बात याद रखिएगा कि अगर आपको अच्छे मार्क्स गेन करने हैं तो आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे। हाँ, समटाइम्स एक चीज़ होती है यहाँ पर, क्योंकि होता यह है कि अगर आपके पास 10 सब्जेक्ट है अपनी बुक में, अगर आपके पास 10 चैप्टर्स हैं अपनी बुक में, तो कोई एक आध चैप्टर ऐसा होता है कि आपका पढ़ने का दिल नहीं करता। आप सोचते हो कि यार ये चैप्टर इस बुक में नहीं होता, लेकिन अगर वो चैप्टर उस बुक में है और आपके लिए वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो आप उसकी समरीज़ को गो थ्रू करें, आप उसकी पिक्चर्स को गो थ्रू करें आप, लेकिन कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा जो अपना सिलेबस है वो कवर कर लें। इसके बाद आपने स्टडी एरिया बना लिया, आप टाइम दे रहे हैं, आप पास पेपर्स को गो थ्रू कर रहे हैं, आप जो है हर चीज़ करें, लेकिन पे मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि टाइमर नहीं लगाते। तो आप लोगों ने क्या करना है कि टाइमर भी लगाना है। यानी कि अगर आपने डिसाइड करना है कि आपने इस सब्जेक्ट को 40 मिनट्स देने हैं और हाफ आवर देना है, तो आप अपना टाइमर लगा लें। ऐसा ना हो कि आप एक ही सब्जेक्ट को लेके 4-5 घंटे बैठे रहें और बस वो एक ही सब्जेक्ट कवर कर पाएँ। तो ख़ुद के लिए टाइमर लगाएं ताकि आपको पता हो कि इसका टाइमर ये है, उसका टाइमर ये है, आपका ये काम फिनिश हो गया, अब आप दूसरे काम की तरफ मूव ऑन करें। तो टाइमर भी एक बहुत अच्छी चीज़ होती है आपको, जिसके थ्रू आप जो है ख़ुद को बाउंड कर लेते हैं और अपने सारे काम ऑन टाइम कर सकते हैं। टाइमर लगाने से एक और चीज़ होती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कवर कर पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट कवर कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक सब्जेक्ट को हाफ आवर देते हैं, तो अगर आप 3 घंटे पढ़ते हैं तो आप 6 के 6 सब्जेक्ट कुछ ना कुछ कवर कर सकते हैं विद इन 3 आवर्स। इसी तरीके से आप अपना टाइमर जो है वो ज़्यादा लिमिट के लिए भी कर सकते हैं। एक और चीज़ जो मोस्टली स्टूडेंट कहते हैं कि ये डिफ़िकल्ट टॉपिक्स हम किस तरह से कवर करें, तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि डिफ़िकल्ट टॉपिक्स जो होते हैं जिसे हम कवर करते हैं वो फ्लो चार्ट्स और डायग्राम्स के थ्रू करते हैं या माइंड मैप के थ्रू। फ्लो चार्ट्स, माइंड मैप और डायग्राम्स, इनके थ्रू हम ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स कवर करते हैं। फॉर एग्जांपल, डायग्राम्स की जो लेबलिंग होती है उन्हीं को हम डिटेल में लिख लेते हैं, तो वो हमारा एक टॉपिक कवर हो जाता है। फ्लो चार्ट्स बनाते हैं, उसमें हमारी सारी हेडिंग्स मौजूद होती हैं, उसके थ्रू हम एक लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। फिर माइंड मैप्स होते हैं, यानी एक बेसिक टॉपिक की हमें कुछ जनरल नॉलेज होती है जिसके थ्रू हम पूरा टॉपिक कवर कर लेते हैं। तो इन चीज़ों के थ्रू भी आप अपना कोई डिफ़िकल्ट टॉपिक जो आपसे प्रिपेयर नहीं हो पा रहा वो करने की कोशिश कर सकते हैं। अब पता है सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है इन तमाम चीज़ों के लिए? दैट इज़ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आपके मार्क्स जो हैं वो अच्छे आएंगे। तो कोशिश करें कि इस प्रैक्टिस को कहीं किसी भी काम के लिए इग्नोर मत कीजिए। ये प्रैक्टिस ही आपको हर दुनिया के हर काम में कामयाब कर सकती है, तो आप प्रैक्टिस करना मत छोड़िएगा। जब आप लॉन्ग टाइम के लिए बैठे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सोचा है कि आप 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे बैठ के पढ़ेंगे, तो इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि आप 2-2 घंटे या 3-3 घंटे के हिसाब से ब्रेक ज़रूर लीजिएगा, और उस ब्रेक में आपने थोड़ी सी वॉक करनी है, आपने कुछ खाना पीना है, कोई ड्राई फ्रूट्स ले लेने हैं। ख़ुद को एनर्जेटिक करेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेमोराइज़ कर सकेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन अच्छी हो सकेगी। इससे एक और चीज़ होगी कि आप बोर नहीं होंगे और आपको नींद नहीं आएगी। बिल्कुल लास्ट जो हमारा 10th पॉइंट है वो ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने स्टडी एरिया बना लिया, आपने बैठ के पढ़ लिया, आपने पास पेपर्स ग्रो थ्रू कर लिए, आपने सब कुछ कर लिया, आपने फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स भी बना ली, लेकिन जो यहाँ सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स गलती करते हैं ना वो ये कि उन्होंने सब कुछ याद तो कर लिया लेकिन वो समराइज़ नहीं कर सके। समराइज़ मीन्स आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोग जैसे जैसे अपने सारे जो है वो सब्जेक्ट पढ़ते जा रहे हैं, अपने टॉपिक्स कवर करते जा रहे हैं, तो साथ के साथ अपने कुछ स्मार्ट नोट्स भी बनाइए। स्मार्ट नोट्स ऐसे नोट्स होते हैं जो कि हर टॉपिक की छोटी छोटी बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है, जिसके थ्रू आप जब रिवीजन का टर्न आता है आपका एंड टाइम पे, एग्ज़ाम से पहले 1 घंटा पहले, 2 घंटा पहले, यानी एग्ज़ाम से 1 रात पहले जब आपके रिवीजन का टाइम आता है, तो ये स्मार्ट नोट्स आपके उस वक्त काम आते हैं जिसमें आप उसको देख के गो थ्रू करते हैं उस टॉपिक को, और उसको बहुत अच्छे से रिवाइज़ करने में आपको आसानी हो जाती है। दूसरी चीज़, आपके ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स क्या होते हैं वो कवर हो जाते हैं। तो ये थे कुछ 10 टिप्स जिसके थ्रू आप अपने एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ये वीडियो शेयर करना चाहते हैं
तो काइंडली इस वीडियो को जो है वो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ आप शेयर कर सकते हैं। और अगर मेरी ये छोटी सी काविश आपको बहुत अच्छी लगी है तो काइंडली मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। विश यू गुड लक विथ योर एग्जाम्स। अल्लाह हाफिज़।